जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और हर तरीके के वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जैन रिलीजन। जैन रिलीजन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम देखने वाले हैं और देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो जैन वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? संस्कृत वर्ड जीन से, विच मीन्स, जिसका मतलब है विनर। फाउंडर ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड तीर्थंकरा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जैनिज्म के जो फाउंडर होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर या तीर्थंकरा, कुछ भी कह सकते हैं आप इन दोनों में से। वाइल, जबकि जैन महात्मा आर कॉल्ड निर्ग्रंथ, है ना। तो जो जैन महात्मा होते हैं, जो जैन ऋषि मुनि होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। और जो जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है, जो उनके 24 तीर्थंकर हैं, मतलब जैन धर्म के जो फाउंडर हैं, जो किसी न किसी रूप में जैनिज्म के फाउंडेशन में अपना योगदान दिए हैं, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो जैन मुनि हमें ऐसे रोड पे चलते हुए ऐसे वाइट श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ये लोग मिलते हैं, तो ये क्या है? ये निर्ग्रंथ है। क्या है? निर्ग्रंथ है। चलिए आगे चलते हैं। जैनिज्म इज कंसीडर टू हैव टोटल 24 तीर्थंकराज। तो जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकरों की बात की गई है। हु प्रोपगेट जैनिज्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये तो ठीक है, टाइम टू टाइम जिन्होंने कराया है, जिसमें पहले हैं ऋषभ देव। कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं जिनका नाम हमें याद रखने की ज़रूरत है और सबका पूरे 24 तीर्थंकर का नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एक बार यहाँ पे देखेंगे। ऋषभ देव, उनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अजीत नाथ, देन आते हैं संभवनाथ, फिर आते हैं अभिनानंद, उसके बाद सुमतिनाथ, पद्म प्रभा, सुपार्श्वनाथ, देन आते हैं चंद्र प्रभा आते हैं, उसके बाद आते हैं पुष्पादंत, ये लोग आते हैं। इन लोग का देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन लोग का है नहीं, है ना। ये जो व्यासु पूज्या हैं, फिर अनंतनाथ हैं, धर्मनाथ हैं, उसके बाद संतनाथ हैं, शांतिनाथ हैं, उसके बाद कुंथुनाथ हैं, अर्थनाथ हैं, मल्लीनाथ हैं, फिर उसके बाद मुनिशुव्राता हैं। तो इन लोगों की इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट हैं वो ऋषभ देव हैं, अजीनाथ हैं, संभवनाथ को एक बार आप मान सकते हैं, बस इससे ज़्यादा तो इधर नहीं है। उसके बाद जो आते हैं, जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो कुछ और इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं हम कि उनके लिए क्या कौन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेमिनाथ आते हैं, 21 नंबर के जो हैं वो कौन है? वो नेमिनाथ है। कौन है? नेमिनाथ है। देन 22 नंबर पे आपके अरिष्ट नेमी आते हैं। उसके बाद पार्श्वनाथ आते हैं। देन 24वें महावीर स्वामी आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट महावीर स्वामी ही हैं, है ना। पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। आप जाएंगे तो पार्श्वनाथ गली देखेंगे। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पावापुरी वगैरह जगह में हुआ था। नेमिनाथ एक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप जाएंगे तो किसी भी जैन टेम्पल में आप जाएंगे ना, तो आप देखेंगे वहाँ पे सबकी मूर्ति लगी रहती है। तो आप एक बार पढ़ा करिए कि कौन सा क्या है, नहीं है ना। फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म वॉज ऋषभ देव, ये हम पढ़ चुके हैं। हिज अदर नेम इज ऋषभनाथ, आदिनाथ एंड वृषभनाथ। ये तीनों उनका नाम है, बट मोस्ट पॉपुलर जो पॉपुलर नाम है वो ऋषभ देव ही है। और ये ऋषभ देव अगर आपको याद रहता है तो ये सब मतलब ठीक है, आदिनाथ वगैरह नाम है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो ऋषभ देव है। ऋषभ देव एंड अरिष्ट नेमी आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो अरिष्ट नेमी का नाम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऋषभ देव के साथ साथ जो अरिष्ट नेमी हैं, ये दोनों लोगों का नाम ऋग्वेद में हमारे मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऋग्वेद में किसका किसका नाम मेंशन है, तो आप लिख सकते हैं कि ऋषभ देव एंड अरिष्ट नेमी का। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ इज 23rd तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म, 23वें तीर्थंकर हैं। हु वॉज ब्रोन इन काशी वाराणसी, मैंने बताया था ना। तो वो काशी वाराणसी में अपने ये ऋषभ नाथ जो हैं वो उन्होंने जन्म लिया था। एंड हिज फादर, उनके पिताश्री क्या हैं?
अश्वसेन, अश्वसेन जो मतलब किंग ऑफ काशी थे, जो काशी के किंग थे अश्वसेन, उनके ये पुत्र हैं जिनका नाम पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ ऑब्टेन्ड कैवल्या कंप्लीट नॉलेज इन आश्रम पदा उद्यान नियर वाराणसी एंड ही अटेंड परिनिर्वाणा ऑन द माउंट सामेत शिखर और सामेत शिखर, है ना। तो जो पार्श्वनाथ थे उनके फादर का नाम क्या था, अश्वसेन था, जो कि किंग ऑफ काशी थे। उसके बाद जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी कहाँ से, आश्रम पद उद्यान नियर वाराणसी से। और उन्होंने परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था, तो वो सामेत शिखर से या सामेत शिखर पे इनका परिनिर्वाण हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखते हैं वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पार्श्वनाथ आस्क्ड हिज फॉलोवर टू फॉलो 4 रेस्ट्रेंट, है ना। पार्श्वनाथ अपने शिष्यों को बोलते थे कि भाई आप लोग 4 जो रेस्ट्रेंट है उनको फॉलो करिए। वो 4 रेस्ट्रेंट क्या होते थे, तो चलिए देखते हैं वो 4 रेस्ट्रेंट क्या होते थे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं अभी। तो वो होते थे अहिंसा, नॉन वायलेंस, अपरिग्रह, फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग पोसेशंस, अस्तेय, अस्तेय कहते हैं नॉन स्टेलिंग, झूठ नहीं बोलना, एंड सत्य, ट्रूथ। कितना टफ चीज़ है ना। अहिंसा, नॉन वायलेंस, यहाँ तो एक मच्छर काट ले तो पहले मच्छर को मार दिया जाता है, तो इसलिए हम जैन नहीं है ना। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब फॉर गोइंग पोजेशंस, है ना, फॉर गोइंग पोजेशन। उसके बाद अस्तेय, झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय, अस्तेय धर्म का पालन अगर आप नॉर्मली भी अपने लाइफ में कर लेना तो ये एक बहुत ही वेल्दी चीज़ है, ऐसा मेरा मानना है, बाकी सबका अपना अपना हिसाब है। आगे देखिए, महावीर स्वामी वॉज बोर्न इन द कुंडा ग्राम नियर वाराणसी अबाउट 450 BC। जो महावीर स्वामी हैं वो कुंडा ग्राम में, जो कुंडा ग्राम है जो वैशाली के निकट है, उसमें उन्होंने जन्म लिया था महावीर स्वामी ने। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि चीफ थे ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के, है ना। उनकी मदर का नाम त्रिशला था, जो कि सिस्टर थी चेतक की। चेतक कौन थे, जो लिच्छवी के हेड थे, लिच्छवी रिपब्लिक के जो हेड थे, चेतक या चेतका कह सकते हैं। उनकी सिस्टर थी त्रिशला, वो महावीर स्वामी की मदर थी। तो पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य से बिलोंग करती थी, लिच्छवी रिपब्लिक से बिलोंग करती थी। और पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रिय संघ से बिलोंग करते थे। आगे देखिए, महावीर स्वामी इज चाइल्डहुड नेम वर्धमान। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, राहुल। महावीर स्वामी, हिज वाइफ नेम वॉज यशोदा, डॉटर ऑफ कुंडिया गोत्रा, है ना, कुंदियन गोत्रा। तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। ऐसे देखो, बौद्धिज्म और जैनिज्म में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप एक पेज पे एक पैरेलल लाइन खींचिए, इधर जैनिज्म इधर बुद्धिज्म, ऐसे करके लिखना चालू करिए, तभी कुछ काम बन सकता है, अन्यथा काम बनना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। आगे देखिए, दे हैड अ डॉटर नेम अनुजा प्रियदर्शना। उनकी डॉटर का नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शना। जो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे, उनको डॉटर थी क्या, नहीं, उनको डॉटर नहीं था। उनको कौन था, एक बेटा था। बेटे का नाम क्या था, राहुल था। शी वॉज मैरिड ऑन जमाली। टू वर्ड कैविलिया इज यूज फॉर कंप्लीट नॉलेज इन द जैन रिलीजन, है ना। तो यहाँ पे जैन रिलीजन की बात की गई है कि जो ये था कैवल्य किस चीज़ के लिए यूज किया जाता था। तो कैवल्य का मतलब होता है कि उनको कंप्लीट नॉलेज मिल गया है। क्या मिल गया है, कंप्लीट नॉलेज मिल गया है। किसको कंप्लीट नॉलेज मिल गया है, जिसने भी कैवल्य को ऑब्टेन कर लिया है। महावीर स्वामी ऑब्टेन्ड कैवल्य कंप्लीट नॉलेज अंडर द ट्री ऑफ साल ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर नियर द Zrimvika village, near the Zrimvika village, therefore he is called Cavalian, है ना।
कैवलिन, कैवल्यनी ऐसे उनको बोला जाता है। तो महावीर स्वामी ने जो अपना कैवल्य प्राप्त किया था उसके बाद उनको कैवलिन कहा जाने लगा। तो वो कहाँ पे प्राप्त किया था? वो साल ट्री के नीचे और ऋजुपालिका नदी के पास प्राप्त किया था। कहाँ पे प्राप्त किया था? ऋजुपालिका नदी के पास एक शाल ट्री है, वहाँ पे प्राप्त किया था। उसके बाद कैवल्या, ही वॉज कॉल्ड कैवलिन, अर्था एंड जिन विजेता, निर्ग्रंथ भी कहे जाने लगे। आफ्टर अटेनिंग कैवल्या, महावीर स्वामी स्टार्टेड प्रोपगेटिंग हिज प्रिंसिपल। अब महावीर स्वामी को कैवल्य मिल गया, अब उसके बाद वो अपना जो प्रीचिंग था, अपना जो प्रिंसिपल था उसको वो प्रोपगेट करना चालू कर दिए। लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली चेटका, हु वॉज हिज अंकल, मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन ऑफ जैनिज्म। जो चेतक थे, जो उनके मामा थे, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो त्रिशला, वो चेतक की बहन थी। चेतक कौन थे? लिच्छवी रिपब्लिक के हेड थे। इन्होंने बहुत हेल्प किया महावीर स्वामी को। देखो, जब कांटेक्ट ही किसी राज्य के राजा से है तो फिर आप तो प्रोपोगेट कर सकते हो ना चीज़ों को ईजिली। उसके बाद मखली गोसाल वॉज डेसिपल ऑफ महावीर इन द अर्ली पीरियड। जो मखली गोसाल थे वो महावीर स्वामी के डिसिपल थे, उनके शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे। बट लेटर ही फेल आउट विथ द महावीरा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड फाउंडेड हिज ओन क्रीड, आजीविका। जो मखली गोसाल थे वो पहले तो महावीर स्वामी के भक्त थे, मतलब शिष्य थे, लेकिन बाद में वो उनसे मतलब अलग हो गए ड्यू टू किस चीज़ की वजह से? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और फिर उन्होंने अपना धर्म को फाउंड किया जिसका नाम रखा आजीविका। क्या नाम रखा? आजीविका। द बिलीफ ऑफ द सेक्ट इज नॉलेज एज नियतिवाद। द बिलीफ ऑफ द सेक्ट इज नॉलेज एज the belief of the sect is known as नियतिवाद, according to which जो आजीविका है ना, इसको नियतिवाद के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा? ये आजीविका है। इस सेक्ट का जो बिलीफ था वो नियतिवाद पे था। नियतिवाद का मतलब क्या है वो देखिएगा। अकॉर्डिंग टू विच एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी, है ना। तो आजीविका संप्रदाय था, जो नियतिवाद से रूल होता था, उसमें ये माना जाता था कि भाई इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ऑपरेटेड हैं डेस्टिनी से, कि जहाँ जिसकी डेस्टिनी जो रहेगी वही होगा। कर्म वर्म के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने नहीं दिया जाता था। यहाँ पे यही समझा जाता था कि भाई सब कुछ नियति है, नियति से होता है, नियति से मिलता है, नियति से जाता है। ये है अपना आजीविका धर्म का। आजीविका जो धर्म है, जो कि मखली गौसाल ने इस सेक्ट को फाउंड किया था, उनके बारे में। इन जैन फिलॉसफी द पीपुल who is monk are very keen to uplift their soul and hence they sacrifice all worldly enjoyment and adopt 5 great व्रता, है ना वो। तो जैन फिलॉसफी में ये माना जाता था कि जो जैन पीपुल हैं, जो मोंक हैं, जो जैन मोंक हैं, वो सारे मतलब वर्ल्डली इन्जॉयमेंट को वो भाई कह देते हैं कि उनका सेक्रीफाइस कर देते हैं, उनको टाटा बाय बाय कर देते हैं, और ये 5 ग्रेट व्रत को वो ओन कर लेते हैं, जिसमें है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, है ना। कौन से 5 व्रत हैं? अहिंसा, पहले तो वो अहिंसा का व्रत लेते थे, उसके बाद सत्य का लेते थे, फिर ब्रह्मचर्य का लेते थे, फिर अस्तेय का लेते थे, फिर अपरिग्रह का लेते थे। दीज महाव्रता आर डिफरेंट टू प्रैक्टिस बाय एवरेज ह्यूमन बीइंग। जो मोंक करते थे, जो जैन मोंक करते थे, वो जो महाव्रत है वो डिफरेंट होता था जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करते थे। सो दे फॉलो अनुव्रता, दैट इज अहिंसा अनुव्रता, सत्य अनुव्रता, ब्रह्मचर्य अनुव्रता, अस्तेय अनुव्रता एंड द अपरिग्रह अनुव्रता। वो अनुव्रत जो मोंक थे वो अनुव्रत को फॉलो करते थे। देखो, इसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ लो कि भाई क्या कहानी है, क्या नहीं है, क्या फैक्ट है ना। क्योंकि फिर आप अनुव्रत को समझने लगोगे तो माइनर से माइनर चीज़ को वो लोग हार्म नहीं पहुँचाने की कोशिश करते थे, यही होता था अनुव्रत में। आगे देखिए, महावीर Swami was 24th and the last Tirthankara of the Jain region. He declined the unmanliness of Veda. He declined the
unmanliness of Veda and opposed related social cultural tradition. By leaving the exclusive belief of the selfie, the Asteya, he accepted the middle path knowledge of अनेकांतवाद एंड स्यादवाद, है ना, अनेकांतवाद एंड स्यादवाद। जो महावीर स्वामी थे वो 24th तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और उनको लगता था कि भाई जो लिविंग द एक्सक्लूसिव लिव ऑफ सेल्फिश एंड एथेस्टिक, ही एक्सेप्टेड द मिडिल पाथ नोन एज अनेकांतवाद and Syadvad. Syadvad is also known as the name. Syadvad is also known of the name of the Saptabhangi Nyay, which means Saptabhangi Nyay, which means knowledge is relative, है ना। तो जो ये थे, जो महावीर स्वामी थे, वो क्या मानते थे? वो किस चीज़ पे बिलीव करते थे? वो अनेकांतवाद पे बिलीव करते थे, मिडिल पाथ पे बिलीव करते थे, और स्यादवाद को और सप्तभंगी न्याय के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता था नॉलेज इज़ रिलेटिव। क्या मतलब होता था? नॉलेज इज़ रिलेटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें कही गई हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देख लेते हैं कि ऋषभ देव जो हैं उनको बुल से सिंबलाइज किया जाता था, अजीत नाथ को एलिफेंट से, संभव देव को हॉर्स से, पद्म प्रभा को लोटस से, सुपार्श्वनाथ को स्वास्तिक से या साथिया से, मल्लीनाथ को कहा जाता था कलश से, नेमीनाथ को ब्लू लोटस से, उसके बाद नेमीनाथ को किया जाता था लंच से, कि शंखा से लंच उसको कहा जाता है, पार्श्वनाथ को स्नेक से, महावीर स्वामी को लॉयन से। ये इन लोगों का सिंबल है। क्या है? सिंबल है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे के पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो आगे के पॉइंट में देखते हैं, 3 मीन आर सेड टू बी इम्पोर्टेंट फॉर अटेंडिंग मोक्षा ऑफ जैन फिलोसफी। 3 मीन जो कि बताते हैं कि मोक्ष जैन फिलोसफी में इम्पोर्टेंट अटेनमेंट है। रिच राइट, जो 3 मीन था, जो कि इम्पोर्टेंट अटेनिंग था, जो कि जैन फिलोसफी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो है राइट बिलीव, राइट कंडक्ट एंड द राइट नॉलेज। दीज 3 आर ऑल्सो कॉल्ड रत्नत्रयी इन जैन रिलीजन। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज़ द रत्नत्रयी इन जैन रिलीजन, या इन जैन रिलीजन देगा भी नहीं, बस ये बोल देगा कि व्हाट इज़ द रत्नत्रयी। तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स बिलोंग फ्रॉम जैन रिलीजन एंड इट इज़ राइट बिलीव, राइट कंडक्ट एंड द राइट नॉलेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड अफेक्ट द एविल ओमनेस आर कॉल्ड सनवर तत्वा टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल, है ना। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा इज निर्जरा एलिमेंट। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा इज निर्जरा एलिमेंट, जो कर्मा से डिस्ट्रक्शन होता है वो निर्जरा एलिमेंट है। व्हेन द रिमेन ऑफ कर्मा इन द लाइफ आर एग्जॉस्टेड देन इट अटेन मोक्षा। इसमें माना गया है कि जब कर्मा के जो रिमेन्स है वो ख़त्म हो जाते हैं ज़िंदगी से, तब फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनंत चतुष्टया इन जैनिज्म इज़ द अनंत ज्ञान। और अनंत चतुष्टया, तो आप लोगों को पता याद रखना चाहिए इस वाले लाइन को कि अनंत चतुष्टया का मतलब होता है अनंत ज्ञान। क्या होता है? अनंत ज्ञान, इन्फिनिट नॉलेज। अनंत दर्शन का मतलब होता है इन्फिनिट परसेप्शन। अनंत विरज्या का मतलब होता है इन्फिनिट पावर, एंड अनंत आनंद का मतलब होता है इन्फिनिट ब्लिस। क्या होता है? इन्फिनिट ब्लिस। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे पॉइंट ना प्री के एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनंत चतुष्टया का मतलब होता है अनंत ज्ञान, इन्फिनिट नॉलेज। अनंत दर्शन का मतलब होता है इन्फिनिट परसेप्शन। अनंत वीर्या का मतलब होता है इन्फिनिट पावर। अनंत आनंद का मतलब होता है इन्फिनिट ब्लिस। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या बातें आती हैं, उसके देखते हैं। महावीर स्वामी इस्टेब्लिश्ड संघ
during his lifetime. Mahavir Swami established a Sangha during his lifetime. There were 11 major followers in the Sangha. तो महावीर स्वामी established a संघ during his lifetime. उन्होंने संघ को establish किया. There were 11 major following in the संघा. यहाँ पे 11 major following थे संघ के जिसमें कि they were called गांधारा. They were called गांधारा. Their names are इंद्रभूति. देखो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो बेशक पढ़ सकते हो, बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी इस्टेब्लिश संघा ड्यूरिंग हीज लाइफ टाइम. वो अपनी लाइफ टाइम में संघ को प्रमोट करते थे. अब ये नाम याद करके कर भी क्या लोगे, क्योंकि आएगा कभी एग्जामिनेशन में नहीं, है ना. इंद्रभूति, अग्निभूति एंड वायुभूति, 3 ब्रदर हैं. उसके बाद आर्यव्यक्ता हैं. उसके बाद सुधर्मन है, मंडिता है, मौर्यापुत्रा अकम्पति हैं. यही लोग हैं. उसके बाद देखते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द महावीर सुधर्मन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जैन संघा. पहले तो महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की. उसमें कुछ लोगों को नाम अपना उसमें 11 मेजर संघ थे. कितने मेजर संघ थे? 11 मेजर संघ थे, जिसको कि गणाधार कह सकते हैं या गणाधर कह सकते हैं, इसके नाम से जाना जाता था. जिसमें कि जब क्या हुआ, अब महावीर स्वामी की जब डेथ हो गई ना, तो फिर उसके बाद सुधर्मा जो है वो पहले प्रेसिडेंट बने जैन संघ के. आफ्टर डेथ ऑफ सुधर्मन की डेथ के बाद जम्बू रिमेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द संघा फॉर 24 ईयर. फिर उसके बाद एक नाम था जम्बू का, जो कि फिर उस के प्रेसिडेंट बनते हैं. उसके बाद एट द टाइम ऑफ द लास्ट नंद राहुल और संभोत विजय भद्रबाहु वर द प्रेसिडेंट ऑफ द संघा. ये लोग वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं. ये लोग वहाँ के संघ के प्रेसिडेंट बनते हैं. These two were the last person to know about the ancient Jain texta of the 14 Purana given by Mahavira. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये. उसके बाद आफ्टर लॉर्ड महावीराज डिपार्चर वेन बाहु स्वामी वॉज द हेड ऑफ द. आफ्टर लॉर्ड महावीरा डिपार्चर, जब महावीर स्वामी चले गए, उसके बाद भद्रबाहु स्वामी वॉज हेड ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर एंड नंद डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर द मगधा. पाटलिपुत्रा द कैपिटल सिटी बिकम द सेंटर ऑफ द लर्निंग एंड नॉलेज, है ना. तो जब महावीर स्वामी की डेथ हो गई, उनका डिपार्चर हो गया, तो उसके बाद जो भद्रबाहु स्वामी थे वो हेड बने इस रिलीजन के. और उसके बाद जो नंद डायनेस्टी थी जो कि मगध पे राज्य करती थी, और पाटलिपुत्रा जिसकी कैपिटल थी, वो इसका सेंटर बना इसके नॉलेज एंड लर्निंग का. किसके नॉलेज एंड लर्निंग का? जैन धर्म के. तो क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म के नॉलेज एंड लर्निंग का जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था क्या? तो हाँ भाई, बिल्कुल था. एट दैट टाइम they occurred a severe famine, है ना. वही है कि जब ये 2 भाग में बटेगा. उसके बाद ना एक सीवियर फैमिनी आता है, जिसमें कि दैट सीम टू हैव रिगार्ड फॉर 12 लॉन्ग ईयर, जो कि 12 साल तक रहता है. ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ शॉर्टेज एंड द scarcity, it was hard to Jain monk to observe and code of conduct laid down by the Lord. Bhadrabahu Swami therefore decided to migrate to the south along with the many followers. उसके बाद जो भद्रबाहु स्वामी होते हैं, पहले भद्रबाहु स्वामी नॉर्थ में ही थे, पाटलिपुत्र में रहते थे. वहीं उनका नॉलेज सब था, नॉलेज सेंटर था, वहीं अपना प्रोपोगेट करते थे जैन धर्म को. लेकिन जब सीवियर फैमिली आता है, अकॉर्ड होता है 12 साल के लिए, फिर इन लोग का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है. फिर भद्रबाहु क्या डिसाइड करते हैं कि भाई हम साउथ की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे. क्या करेंगे? माइग्रेट कर जाएंगे. आगे देखिए, आगे लिखा है फॉर दोज हु स्टेड, जो यहाँ पे रह गए, जो
यहाँ पे रह गए, कहाँ पे रह गए, नॉर्थ में रह गए। भद्रबाहु तो अपने फॉलोअर्स को लेके भाई चले गए साउथ में, बट जो नॉर्थ में रह गए, स्टेट बिहाइंड, इट वॉज हेड टू रिमेंबर, इट वॉज हार्ड टू रिमेंबर एक्यूरेटली वॉट एवर दे लॉट, है ना। वेनरेबल स्थूलभद्रा एंड द मोस्ट ऑफ दोज हु स्टे इन द नॉर्थ, है ना। तो जो स्थूलभद्रा थे और जो यहाँ थे, जो कि नॉर्थ में रह गए, यूज टू कवर देयर बॉडी विथ द प्लेन वाइट क्लोथ, while those who had migrate with the भद्रबाहु स्वामी were mostly unclothed। तो बात यहाँ पे ये समझने वाली है ना कि मेन जो स्वामी थे जैन धर्म के, वो भद्रबाहु ही थे, जो कि जिनके पैट्रोन नंद डायनेस्टी के किंग थे। और वो उस टाइम पे जब भद्रबाहु नॉर्थ में थे तो उनका जो नॉलेज सेंटर था जैन धर्म का, वो अपना यही बना था, क्या नाम है इसका, ये बना था, मगध बना था। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि भद्रबाहु बोले कि भाई अब फैमिली आ गया, बाढ़ आ गया बहुत, और वो कंटिन्यू 12 साल तक था ही था। तो फिर भद्रबाहु बोले कि भाई ऐसा काम नहीं चलेगा। वो अपने जो डेसिपस थे उनके साथ मिलके वो बोले कि चलो हम साउथ में माइग्रेट कर लेंगे। अब चूँकि भद्रबाहु हेड थे, अब वो साउथ में माइग्रेट कर गए, तो जो लोग, अब सब तो माइग्रेट नहीं कर जाएगा ना, सबका अपना अलग अलग रीजन है। तो जो लोग नॉर्थ में रह गए, अब उनको सारी चीज़ें पता ही नहीं, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, क्योंकि हेड तो वो थे नहीं। फिर उनमें से जो लोग नॉर्थ में रह गए, उनमें से एक हेड निकला जिसका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था? स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र, देखो भद्रबाहु ऐसे याद कर लेना, अगर स्थूलभद्र और भद्रबाहु में थोड़ा सा डिफरेंट लगे कि ऐसे थोड़ा कठिन लगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो ऐसे समझ लेना कि जो स्थूल है नॉर्थ में ही रह गया, क्योंकि जैनिज्म जो धर्म है वो है तो नॉर्थ का ही ना, है तो नॉर्थ का ही, वैशाली से ही वो निकला है, ये कुंडाग्राम से, है ना। तो फिर इसमें क्या होता है कि ये जो स्थूल है वो स्थूल ही रह गए, और जो भद्रबाहु थे वो माइग्रेट कर गए, है ना। तो ऐसे याद रख लेना। चलो, तो जो स्थूलभद्र के लोग थे जो कि नॉर्थ में रह गए ना, वो अपनी बॉडी को कवर करने लगे सफ़ेद कपड़े से। और जो माइग्रेट कर गए थे भद्रबाहु स्वामी के साथ, वो भाई अपने मतलब उनको ही कपड़ा यूज नहीं करते थे अपने ऊपर। द लेटर टुक प्राइड इन देयर बीइंग ट्रू unclothed, followed by Lord, and in due course come to be known as the Digambara, which means sky clad, है ना। तो जो भद्रबाहु, जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, वो अपने आप पे बहुत प्राउड करते थे कि भाई देखो हम तो ओरिजिनल रह गए, हमारा तो भाई जो आसमान है, जो स्काई है, वही हमारा वस्त्र है, बाकी हमें वस्त्र की ज़रूरत नहीं है। और जैसे देखो और इन लोगों ने अपने उसमें चेंज कर दिया, अपने धर्म में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। जैसे ऐसे ही हीनयान महायान का भी हुआ था ना, कि देखो जो चीज़ें थोड़ी मॉडिफाई हो जाएंगी वो श्वेतांबर हो गई, जो चीज़ें एकदम कट टू कट वैसी ही रही जैसे चालू हुई थी, वो दिगंबर हो गई। Those on the other side come to be known as the Shwetambar on account of white cloth that they wore, है ना। तो जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद कपड़ा भाई पहनते थे, उनको लगता था नहीं भाई हमें तो एक श्वेत कपड़ा तो डालना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़े होता है। फर्स्ट जैन सभा वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा इन 4th century 310 BC, प्रेसाइडेड बाई स्थूलभद्र के प्रेसिडेंसी में एक जो पहली जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में, वो हुई। इन दिस मीटिंग 12 अंगा ऑफ जैनिज्म वर कंपाइल्ड, जो जैन धर्म है उसके 12 अंग को कंपाइल किया गया। द फॉलोअर ऑफ भद्रबाहु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस काउंसिल। अलग कहानी है भाई, इन लोग का अलग है ना, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह चलता है, ये चीज़ आप याद रखो। चाहे अब ये लोग तो कहा सब ऋषि मुनि ही हैं, है ना, सब बहुत अच्छे महान ज्ञानी लोग ही हैं, लेकिन इनके में भी आपस में चल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हर जगह चलता रहेगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो चलता ही रहेगा साइड बाई साइड भाई। उसके बाद देखिए, सेकेंड जैन असेंबली वॉज हेल्ड इन 6th century। पहला जो हुआ था 4th century में हुआ था, दूसरा 6th century 512 AD इन बल्लभी, प्रिसाइडेड बाई देवरधिंगा और
कस्मा श्रमण ऐसा कुछ नाम था उनका। देवर्धिंगन कह सकते हैं और कह सकते हैं कृष्मा श्रमण है ना। कृष्मा श्रमण कह सकते हैं, श्रमण कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। वो बल्लभी में सेकेंड हुआ था। और इनके प्रेसिडेंट का नाम थोड़ा याद रखिएगा, भले टफ है लेकिन याद रखने की जरूरत है। इन द सेकेंड जैन सभा द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगा 12 उपअंगा 10 10 परिकरना एंड 10 परिकरना एंड और क्या हुआ था 10 परिकरना एंड 6 चेंद सूत्रा 4 मूल सूत्रा 2 चूलिका सूत्रा वर कंपाइल्ड। इतना कंपाइल्ड हुआ था भाई। 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्णा 6 जो हुआ था वो छेद सूत्रा 4 मूल सूत्रा है ना, 2 चूली सूत्रा, ये सब कंपाइल्ड हुआ था। तो वो भी याद रखना है कि ये सब दूसरे में हुआ था और पहले में क्या हुआ था, पहले में सिर्फ 12 अंग को कंपाइल किया गया था। जैन लिटरेचर इज कॉल्ड अंगम प्रिंसिपल। इट कंटेन ऑफ 12 अंगा 12 उपांगा 10 परिकरना 6 छेद सूत्रा 4 मूल सूत्रा 2 चूली सूत्रा। द 12 अंग हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ जैन अंगा है ना। 12 अंगा हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ जैन अंगम। दीज आर अचरांग सूत्रा सूत्र रत्नासुंग स्थनंगा, ये सारी चीज़ें इसमें मतलब 12 अंगा हैव द इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द जैना। दीज आर अचरांग सूत्र, ये जो 12 अंग है उनके बारे में क्या अचरांग सूत्र है इसमें। उसके बाद सूत्र करथंगा है और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भगवती व्याख्या प्रजनपति है। उसके बाद जनंतर धर्म कांता है, ये सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ अ रिलेटेड उपांगा ऑफ एवरी 12 अंगा है ना। ये बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 अंग हुए थे, 12 अंग के नाम कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, 12 उपांग अंग के नाम कभी एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मेंस के एग्जामिनेशन में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2-4 का नाम भी लिख देंगे अगर आप लोग याद करके, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें एग्जाम में नहीं आती हैं। देयर आर 6 छेद सूत्रा। दिस कंटेन अ कंपाइलेशन ऑफ रूल ऑफ जैनिज्म। ये आपको ज़रूर याद रहना चाहिए कि मतलब अंग और उपांग में जो अब यहाँ पे दिखा है 10 पत्रिका आर सप्लीमेंट ऑफ मेजर टेक्सेस, ये सप्लीमेंट था मेजर टेक्स्ट का। फिर जो 6 छेद सूत्रा थे वो कंपाइलेशन थे रूल ऑफ जैन मोंग के। 6 छेद सूत्रा आर जीता कल्पा, बर्थ कल्पा, निशीति महनिष्ति, ये भी आने वाला नहीं है, व्यवहार बिहेवियर्स, आचार दाशा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। 4 मूल सूत्र थे जो कंटेन करते हैं श्रेमन ऑफ जैनिज्म, लाइफ इन फॉरेस्ट, ड्यूटी ऑफ मोंक, रूल ऑफ यम, ये सारी चीज़ें जो 4 मूल सूत्र हैं वो उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि भाई जो सरमन था महावीर स्वामी का जैनिज्म का वो कैसे क्या था और क्यों था, कैसे था, फिर फॉरेस्ट में कैसी लाइफ होती है, ड्यूटी क्या होती है मोंक की, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। 4 मूल सूत्र क्या है, 4 मूल सूत्र क्या है, तो 4 मूल सूत्र के नाम दिए गए हैं इसमें कि दशवैकालिक, उत्तराध्यायन, शद्व सांख्या, पिंडनीर युक्ति एंड पक्षिक सूक्ता। 2 चूलिका सूत्र, नंदी सूत्रा एंड अनुयाग देव सूत्रा आर इंडिपेंडेंट टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म विच आर काइंड ऑफ इनसाइक्लोपीडिया, जो कि जैन धर्म का इंसाइक्लोपीडिया था। उसके बाद इन दीज टेक्सेस मोरल स्टोरीज हैव बीन रिटेन
for monks. In Jain literature, the grandson of Asoka, Saptapati, is described as the patron of Jainism. Ujjain became the major center of the Jain religion during his rule. किसके अशोका के टाइम में, किसके टाइम में? अशोका के ग्रैंडसन, जो अशोका का ग्रैंडसन था जिसका नाम समरति था, जो कि पैट्रोन था जैनिज्म का। उसके टाइम में जो उज्जैन था वो मेजर सेंटर बना जैन रिलीजन का। अशोक धर्म अशोका जो थे वो किसके पैट्रोन थे? तो वो बौद्ध धर्म के पैट्रोन थे। और उनका जो ग्रैंडसन था एक दशरथ, वो आजीवक संप्रदाय का पैट्रोन था। किसका पैट्रोन था? आजीवक संप्रदाय का। और जो ये था जो समरति था वो जैन धर्म का पैट्रोन था। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और ये देखिए जो 2 चूलिका सूत्र है उसमें नंदी सूत्र है और अनुयाग देवरा सूत्र है। तो ये चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। द्वारा सूत्र अनुयाज्ञा देवा सूत्र है भाई, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा भाई। ये सब थोड़ा सा टफ कंटेंट है। टफ कंटेंट तो नहीं है, मतलब ये सब इतना फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता नहीं है, दैट्स वाई कि ये बहुत ज़्यादा इसका नाम ऐसा फ्रेंडली सा नहीं लग रहा है। 4 मूल सूत्र जो हैं उनके नाम भी आप लोग याद रखने को रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखते हैं हम कि एग्ज़ाम में आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक कम से कम 1000 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व किए होंगे, उसमें ये सारे नाम तो मैंने नहीं देखे हैं। तो मैं आपके लिए इसके लिए थोड़ा निश्चिंत हूँ कि भाई ये चीज़ें तो नहीं हुई होंगी। बाकी आगे तो ईश्वर की मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, जैन वॉज मथुरा, ये क्या बात हो गई? जैन वॉज मथुरा। द सेकेंड मेजर सेंटर ऑफ जैन, पहला तो मेजर सेंटर ऑफ जैनिज्म हो गया आपका उज्जैन। किसके टाइम में? जो अशोक का ग्रैंडसन था उसके टाइम में। उसके बाद जैन का जो दूसरा मेजर सेंटर था वो मथुरा था। मेनी टेम्पल, स्टैचू, रिकॉर्ड एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड फ्रॉम मथुरा। उसके बाद देखिए खारवेल, द चेदी रूलर ऑफ कलिंगा वॉज द ग्रेट पैट्रोन ऑफ जैन रिलीजन, है ना। तो जो खारवेल्स थे चेदी रूलर कलिंग के, वो बड़े अच्छे पैट्रोन थे जैन रिलीजन के। उसके बाद ही बिल्ट विहारा फॉर द रेजिडेंस ऑफ जैना monk by cutting down the hill of Udayagiri and Kandagiri near Bhubaneswar. Khajuraho's temple are related to Hindu religion and the Jain religion. Very important point है, याद रखिएगा। तो जो खारवेल किंग थे ना, उन्होंने भाई विहार वगैरह बनवाए जैन मोंक के रहने के लिए, जो कि उदयगिरी और कन्हगिरी के पर्वतों को काट के भुवनेश्वर में। उसके बाद जो खजुराहो टेम्पल था वो हिंदू रिलीजन और जैनिज्म से रिलेटेड है। खजुराहो जो टेम्पल है याद रख लीजिएगा, है ना। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने का है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। दिलवाड़ा का जैन टेम्पल जो है, दिलवाड़ा कहाँ है? राजस्थान में है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज मेड ऑफ मार्बल्स। इट वॉज बिल्ड बाई सामंत विमल सेना ऑफ चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी। तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी बना था, जो कि सामंत विमल सेन और चालुक्य सोलंकी संप्रदाय ने किंग बनवाए थे। उसके बाद क्या है? भीमदेव किसके रूलर थे भाई? चालुक्य सोलंकी जो रूलर थे भीमदेव। कौन था? भीमदेव जो थे उन्होंने क्या करवाया था? भीमदेव फर्स्ट ने गुजरात में ये चीज़ें करवाई थी। उसके बाद Shravanbelgol is situated in the state of Karnataka during the region of the Ganga ruler Ratchamal fifth Panchamal. Prime Minister name Chamund Daraya built a huge Jain statue of Bahubali Gomateshwar in 981 AD. Bahubali is considered as the son of Rishabdev. तो क्या हुआ था? हुआ ये था कि जो श्रवणबेलगोल में जो श्रवणबेलगोल कर्नाटक में है, जहाँ पे एक ह्यूज मूर्ति बनी है बाहुबली की, जिसको कंसिडर किया जाता है कि वो बाहुबली हैं। और वो बनवाया था गंग रूलर
रचमल के प्राइम मिनिस्टर चामुंड दराया ने उनको कंसीडर किया जाता है, उस बाहुबली की मूर्ति को कंसीडर किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारा यूट्यूब रील वगैरह में देखा होगा कि उनका रुद्राभिषेक होता है बाहुबली का, तो उनको कंसीडर किया जाता है ऋषभ देव के बेटे के रूप में। आगे देखिए, फर्स्ट तीर्थंकर, ऋषभ देव तो पहले तीर्थंकर थे, यहाँ पे हम अभी पढ़ के आए हैं। उसके बाद महामक्ष अभिषेक, महामस्तक अभिषेक इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जैनिज्म विच इज हेल्ड इन द श्रवण बेलगोल इन कर्नाटका स्टेट एवरी 5 ईयर। इसी की बात मैं कर रही थी कि जो मस्तक अभिषेक है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिषेक है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिषेक है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिषेक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल भी है जैनिज्म का, जो कि हर 12 साल पे मनाया जाता है श्रवण बेलगोल कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? श्रवण बेलगोल कर्नाटक में। चलिए, अभी यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर की बात की गई है, तो डिफरेंस हम देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा अदर जैन टेक्स्ट एंड देयर उनके कंपोजर का नाम देख लेते हैं। तो कल्पसूत्रा भद्रबाहु ने लिखा था। परिशिष्ट पर्वन लिखा था हेमचंद्र ने। परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। उसके बाद स्यादवाद मंजरी किसने लिखा है? मिलीसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? मिलीसेन ने लिखा है। उसके बाद द्रव्या संग्रह किसने लिखा है? नेमी चंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? नेमी चंद्र ने लिखा है। उसके बाद तत्व सूत्रा लिखा है आपके इन्होंने उमा स्वामी ने। उसके बाद न्यायाव्रत लिखा है आपका सिद्धसेन दिवाकर ने। उसके बाद न्याय दीपिका लिखा है धर्म शंभु ने। श्लोक वाटिका लिखा है विद्यानंद स्वामी ने। पंचविष्टिका लिखा है पद्मा नंदिनी ने। उसके बाद प्रवचन सार लिखा है कुंड ने, है ना। प्रवचन सार किसने लिखा है? कुंड ने। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कल्पसूत्रा को किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्वन लिखा है हेमचंद्र ने। ये सब इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं टिक कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद मंजरी किसने लिखा है? मिलीसेन ने लिखा है। द्रव्य संग्रह लिखा है किसने? नेमी चंद्र ने लिखा है। द्रव्य संग्रह किसने लिखा है? नेमी चंद्र ने लिखा है। तत्व रथ सूत्रा किसने लिखा है? उमा स्वामी ने लिखा है। तत्व रथ सूत्रा किसने लिखा है? उमा स्वामी ने लिखा है। उसके बाद न्यायव्रता किसने लिखा है? सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है। किसने लिखा है? सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है। तो चलिए, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे जो ये थे उसमें डिफरेंट क्या है। जो श्वेतांबर और दिगंबर की बात कही गई है, उस श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में डिफरेंट क्या है, वो डिफरेंट को हम थोड़ा सा कंसिडर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए, हम श्वेतांबर की बात करेंगे पहले। तो श्वेतांबर जो पीपल ऑफ द कम्युनिटी वेयर द वाइट क्लॉथ, ये वाइट क्लॉथ वेयर करते हैं। और दिगंबर वाले क्या करते हैं? ये नेकेड रहते हैं। परफॉर्म तपस्या, इनको ये तपस्या मानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर फिलॉसफी, अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन मोक्षा इज पॉसिबल फॉर अ वीमेन अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर, बट अकॉर्डिंग टू दिगंबर सेल्वेशन मोक्षा इज नॉट पॉसिबल फॉर द वुमेन। दो टॉपिक, ये थोड़ा दिगंबर एंटी वुमेन भी है, देख लो ये। People of this sect believe in taking food after attaining enlightenment. श्वेतांबर के लोग, श्वेतांबर क्या है? थोड़ा मॉडिफाई है ना। और ये क्या है? थोड़ा सा कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स है। बट दिगंबर वाले मानते हैं कि भाई नहीं, हम सेल्वेशन मिल गया तो अब खाना खा के क्या करोगे तुम? सेल्वेशन तो मिल गया। वाइल दिगंबरा इट अगेंस्ट इट, है ना। दिगंबरा भाई इसके अगेंस्ट में है कि नहीं, अगर हमको सेल्वेशन मिल गया, इनलाइटमेंट मिल, नॉट सेल्वेशन बट इनलाइटमेंट मिल गया, तो हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यही ये लोग ना संथावर, क्या बोलते हैं वो, संथारा अपना लेते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। एक किंग था मौर्य डायनेस्टी का,
जिन्होंने संथारा अपनाया था और उससे ही मौर्य डायनेस्टी या हर्यक डायनेस्टी का था, जिन्होंने संथारा अपनाया था और उससे ही उनकी डेथ हुई थी। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कौन था वो, अगर आप लोग को याद आ जाए तो। अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन महावीर स्वामी वॉज मैरिड एंड दिगंबरा मानते थे कि भाई महावीर स्वामी मैरिड है ही नहीं, अनमैरिड थे। तो उनकी यशोदा कौन थी? 19th तीर्थंकरा मल्लीनाथ वॉज अ वुमेन। दिगंबर श्वेतांबर वाले मानते थे, जबकि 19th तीर्थंकरा मल्लीनाथ वॉज मैन। ये तो इन लोगों में डिफरेंस है। एक बार फिर से डिफरेंस देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। पहला तो है कि भाई जो श्वेतांबर थे श्वेत वस्त्र पहनते थे और ये नेकेड रहते थे, पहला ये है। दूसरा, श्वेतांबर मानते थे कि जो लिबरेशन है वो वुमेन के लिए भी पॉसिबल है। दिगंबर मानते थे कि नहीं भाई, सेल्वेशन जो है वो वुमेन के लिए तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, तीसरा पॉइंट है कि ये बिलीव करते थे कि टेकिंग फूड आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, कि एनलाइटमेंट के बाद भी खाने की ज़रूरत इंसान को पड़ती है। इनको लगता था दिगंबर वालों को कि नहीं भाई, एनलाइटमेंट मिला, खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, अब जाइए। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि महावीर स्वामी मैरिड थे, ये श्वेतांबर वाले मानते हैं। दिगंबर वाले मानते हैं कि नहीं भाई, ये अनमैरिड थे, ये मैरिड एरिड तो नहीं थे। 19 तीर्थंकरा मल्लीनाथ जो थे वो वुमेन थे, ऐसा मानते हैं श्वेतांबर वाले। दिगंबर वाले कहते हैं ना, इतना तो डिफरेंट है, बताओ। मतलब जेंडर भी इन लोगों को कन्फ्यूजन है, जेंडर का भी। तो ये मानते हैं कि ये दिगंबर थे, अरे ये फीमेल थे। दिगंबर मानते हैं कि ये फीमेल नहीं थे, मेल थे। तो देखो, दिगंबर वो चीज़ है जो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स की तरफ ज़्यादा जाए, और श्वेतांबर वो चीज़ है जो थोड़ा मॉडिफाई रहे कि नहीं भाई चलो ऐसा भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वही है, थोड़ी रिजिडिटी है। अब देखते हैं किसका क्या है। हमें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो पढ़ लिया हमने, ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आप लोग अगर अभी तक हमारे साथ वीडियो में बने हैं, इट मीन्स यू ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर। एंड हम इसी तरह आपके लिए एक हेल्पिंग जो वीडियो है वो लाते रहेंगे, और इसी तरह आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। आप लोगों का अगर कोई कमेंट सजेशन कुछ भी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।